नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे पर वार और पलटवार लगातार जारी है। पोस्टर वॉर के बीच दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी भी हो रही है। आज एक बार फिर सीएम योगी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए को प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी माफिया और अपराधियों को पालती है। समाजवादी पार्टी में दुर्दांत अपराधी, माफिया और दुष्कर्मी पैदा होते हैं। लगातार इस तरह की बातें साफ कही जा रही है। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है। खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था। अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। जो सम्मान इस महापुरुष को मिलना चाहिए था, वह भाजपा दी है। सपा तो इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि सपा तो नाम भी नहीं लेती, क्योंकि उसको भय है अगर वह सम्मान देगी तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। अब आप बताओ, क्या हम अपना महापुरुषों का सम्मान करना भूल जाए क्या हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देना बंद कर दें क्या? ये लोग तो यही चाहते थे, क्योंकि जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम को कैसे धक्का देकर के उन्होंने बाहर किया, कहा नहीं ये भारत के गणराज्य का हिस्सा है, ये कोई लौह पुरुष ही कर सकता है। इसीलिए जब हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे थे, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना जैसे लोगों की जयंती मना रहे थे। इनको जिन्ना प्यारा है क्योंकि वो भारत का विभाजन करवाया था। बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे पर जारी पोस्टर वॉर के बीच बीजेपी ने तो नए पोस्टरों के जरिए समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार किया है। पहले पोस्टर में समाजवादी पार्टी को बलात्कारियों का ठिकाना बताया गया और यह कहा गया कि बेटियों को लाल टोपी वालों से बचना है। दूसरे पोस्टर में लिखा है सैफई के ठग बांटने की कर रहे हैं तैयारी। बीजेपी के ये दोनों पोस्टर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी के इस पोस्टर प्रहार का समाजवादी पार्टी किस तरह से जवाब देती नजर आ रही है। तो बटेंगे तो कटेंगे के बाद एक के बाद एक पोस्टर वॉर जो है वो उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिस पर सियासत भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अखंड प्रताप शाही का। फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए अखंड, अखिलेश पर बीजेपी का एक नया पोस्टर जारी हुआ है। इंतजार लोगों को इस बात का हो रहा है कि अब अखिलेश यादव कैसे जवाब देते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक पोस्टर वॉर खास तौर पर यूपी में हर जगह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये जिस तरीके से चुनाव के तारीख करीब आ रहे हैं, मतदान की तारीख करीब आ रही है, उससे ये लग रहा है कि
ये पोस्टर वार अभी और तेज हो सकता है। और अब तो इसमें बहुजन समाज पार्टी भी इसमें एंट्री मारती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, इस तरीके का जो पोस्टर लगाया जा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से रहा हो या फिर बीजेपी की तरफ से रहा हो या फिर उसमें कांग्रेस की एंट्री पहले से हो चुकी है तो उसका रहा हो, तो ये अब उसमें अब चौतरफा ये जो पोस्टर वार चल रहा है, खासतौर पे जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जिस तरीके से चल रहा है पोस्टर वार, वो अपने आप में दिलचस्प लग रहा है। और इसको लेके चूंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा जिस तरीके से सक्सेसफुल रहा है हरियाणा में, और उसको लेके जिस तरीके से उसकी जवाब तलाशी आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो तड़प दिखाई देती है लगातार जो पोस्टर वार चल रहा है। जिस तरीके से नए नए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं, उनमें अगर देखा जाए तो इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं। अब बीजेपी ने जिस तरीके से ठग सफाई के ठग बांटने की कर रहे तैयारी करके सूचना जनहित में जारी, और ये बीजेपी के एक्ट हैंडल से जिस तरीके से इसको जारी किया गया है, ये अपने आप में और ज्यादा इस पूरे मामले को तीखा बना रहा है। और दूसरा अखंड योगी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का पीडीए को लेकर भी जो बयान सामने आया है, उस पर भी सियासत तेज होती नजर आ रही है, कई तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, क्या उसको किस तरह से देखा जा रहा है? किस बयान की बात हो रही है, थोड़ा ये बताएं तो। पीडीए को लेकर जो योगी ने बयान दिया है, उसको लेकर काफी सियासी बयानबाजी भी हो रही है। जी बिल्कुल, पीडीए को लेकर जिस तरीके से आज उन्होंने नया फार्मूला दिया कि अपराधी और वो जो दूसरा उन्होंने यूज किया था, तो वो ये बताता है कि पीडीए को लेके ही, चूंकि पीडीए का नारा दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, लोकसभा चुनावों की बात अगर करते हैं तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए को अपनी जीत का आधार बता रही थी। और लगातार अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लगातार वो ये कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और ये पीडीए उनका बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अब बीजेपी ने जिस तरीके से हमला बोला, और बीजेपी से खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिस तरीके से उनके गढ़ में अगर ये कहा जाए कि उन इलाकों में जहां पे समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, वहां पे जनसभा करते हुए वो अगर इस तरीके से हमला बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब ये मामला भी और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। शुक्रिया अखंड जानकारी देने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार पीडीए को लेकर अब योगी का भी प्रहार जो है वो सामने आया है। वहीं यूपी में उपचुनाव की कमान सीएम योगी ने खुद संभाल रखी है। सीएम ने आज पूर्वांचल की 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार किया। सीएम योगी ने पहले अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट के लिए चुनावी रैली की। इसके बाद सीएम ने प्रयागराज की फूलपुर सीट पर जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद योगी प्रयागराज पहुंचे और फूलपुर विधानसभा में जनता को संबोधित किया। तो प्रयागराज, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर की ये 3 बड़ी रैलियां यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी तरह से जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर सीएम योगी ने कमान संभाल रखी है। एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है, पोस्टर वॉर होते नजर आ रहे हैं, चाहे प्रयागराज हो, मिर्जापुर हो, अंबेडकर नगर हो, हर तरफ इसी तरह के सियासी आक्रमण साफ तौर पर नजर आते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में पूरी तरह से मगन नजर आ रही हैं। 20 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी 20 तारीख को जनता अपने मत का इस्तेमाल करने जा रही है।